आइए अब हम लोग इस चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग काम कर रहे हैं दारोगा एग्ज़ामिनेशन के प्रैक्टिस सेट पे, जिसमें कि मॉडल सेट नंबर 2 पे आज हम लोगों का काम होगा। बिहार दारोगा मुख्य परीक्षा का जो आपको 10-10 क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो उसमें आज हम लोग काम करेंगे मॉडल सेकंड पे। तो मॉडल सेकंड जो है क्वेश्चन, उसमें सबसे पहला जो 61 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे हम लोग अगर बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया, ये सब आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को हम लोगों को देखना है, परसेंटेज पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो परसेंटेज का देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, इसका टेक्निक सीखते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 90% कम। तो सपोज करें अगर तीसरी संख्या हमारा 100 है और पहला संख्या 50% कम है, तो 100 में 50 को घटा देंगे तो ये देखिए प्रथम संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। दूसरा संख्या 90% कम है, तो 100 में अगर 90 को घटा दिया जाएगा ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पहली संख्या 50 हो गई और दूसरी संख्या 10। इतना केवल काम करना है। अब तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कहता है दूसरी संख्या को पहले संख्या के बराबर करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। यानी 10 को 50 के बराबर करना है तो बढ़ाएंगे कितना। तो ये तो सिंपली आप यहाँ देखें कितना का वृद्धि हो रहा है, 40 का। ये जो 40 हम वृद्धि कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, 10 में। तो 40/10 करेंगे और इंटू में देखिए 100 कर लेंगे, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। यहाँ से 0 0 कैंसिल करेंगे, 40 × 10 कर लेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का हो जाएगा 400%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हम लोगों का 400%। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए 62 नंबर का, तो 62 नंबर देखिए कहता है हम लोगों का कि 2714 और इसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है 5074 को घटाकर न्यूनतम पद, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लाना है, हल करना है, सरल करना है, निम्नतम रूप जो भी आप कहें। तो इसके लिए नियमतः अगर चलें हम लोग तो उसके लिए काम क्या होता है कि ये दोनों को कैंसिल करना है। किस से कैंसिल करना है, तो 2 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा। ये बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए नियम कहता है कि इसका आप HCF निकाल लें, क्योंकि HCF वह लार्जेस्ट नंबर होता है जिससे हर एक संख्या पूरा कैंसिल होता है। और जब आप लार्जेस्ट नंबर से उसको कैंसिल करेंगे तो वो जो फॉर्म देगा वो मिनिमम फॉर्म रहेगा, निम्नतम रूप रहेगा। तो हम लोगों को इसको HCF निकाल लेना है और HCF से इसको कैंसिल करके आंसर लिख लेना है, लेकिन उसमें आपको वक्त लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन से ही इसको हल कर लेना है। सपोज करें जैसे इसका अगर निम्नतम रूप रहेगा तो इसमें कोई ना कोई आंसर तो हमारा होगा ही होगा, तो कोई ना कोई होगा। तो जैसे यहाँ फर्स्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 17। तो किसी नंबर से ये कैंसिल हुआ है और 17 आया है अगर, तो इसका मतलब हुआ कि वो नंबर 17 से भी पूरा कैंसिल होगा। तो आप केवल या तो ऊपर वाला या नीचे वाला को चेक कर लें कौन कैंसिल करता है, तो वो आंसर हो जाएगा। HCF निकालने से आप बच जाएंगे। और टेबल अगर याद है तो इससे काम आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 17 से अगर इसको देखिए कैंसिल हम ऊपर वाले को करें तो 17 से यहाँ अगर भाग लगाते तो एक बार में पहले लगाते 10 बच जाता, फिर आपका 101 हो जाता, तो फिर आप लगाते 5 बार में तो 85 हो जाता, और इसको अगर घटाते आप तो यहाँ देखिए 16 हो जाता, और ये 4 164। अब 164 जो है वो 17 से कैंसिल नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। केवल इस रूप से आप चेक करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। सपोज करें अब हम 23 पे काम करें, तो 23 से वो कैंसिल है कि नहीं है, ये केवल चेक कर लेना है आपको। 23 से देखिए यहाँ अगर हम भाग लगाते एक बार में, तो एक बार में भाग लगाते तो हम लोगों को बच जाता कितना, 4। फिर यहाँ से 1 आ जाता तो फिर एक बार में लगाते, और यहाँ देखिए 23 अगर हम घटाएंगे, 11 में 3 को घटाएंगे 8 होगा, 3 में 2 1 आएगा, और फिर यहाँ से लास्ट में ये 4 आएगा। और भाग हम किससे लगा रहे हैं, 23 से। 23 से अगर भाग लगाएं तो देखिए यहाँ 23 × 8 यानी 8 बार में लगाएंगे तो 8 यहाँ 24 है और 16 2 18 है। यानी 23 से ये पूरा कैंसिल हुआ कितने बार में, 118। इसका मतलब 118 से ये संख्या कैंसिल हुआ है, 23 आया है। तो 118 से
ये भी कैंसिल अगर करेंगे तो आएगा कितना 43। तो आप डिवीजन के मेथड से इसको चेक करके इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। वैसे नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि आप HCF निकालें, और HCF जब इस दोनों का निकालेंगे तो आपको आएगा कितना 118। वो कैंसिल किए हुए हम लोग। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोगों का आंसर होगा, वो आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा कितना 23/43 आ जाए। HCF अगर निकालते तो HCF जो हम लोगों का होता वो हो जाता है कितना 118। चलें हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन में चलें। 63 देखिए क्या कर रहा है, cosec 120। तो 120 के लिए अगर हम चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसके लिए 90 और प्लस में क्या कर लेते हैं 30। और cosec 90 प्लस थीटा अगर देखें तो क्या हो जाता है हम लोगों का, तो जब कभी भी 90 से चलते हैं तो cosec कन्वर्ट होता है किस में, सेक में, यानी ये क्या रिजल्ट देगा सेक 30। लेकिन 90 प्लस थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस रूप से जो आप बनाते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। और यहाँ से चलेंगे तो 90 के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। यानी यहाँ जो हम लोगों का देखिए दिया हुआ है, ये क्या टर्म लिखा हुआ है कॉसेक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट अगर है तो यहाँ कॉसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉसेक अगर पॉजिटिव है तो हम लोग सेक 30 पॉजिटिव में लिखा जाएगा। अब सेक 30 का केवल मान हम लोगों को लिख देना है, और सेक 30 का अगर मान लिखा जाए तो वो हम लोगों का देखिए कितना हो जाएगा 2/√3। तो आंसर जो हम लोग यहाँ लिखेंगे वो लिखेंगे 2/√3 आ जाए। इसमें देखिए एक भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ निगेटिव साइन आ गया है, केवल इस निगेटिव के बदले हम लोगों को क्या बना लेना है, पॉजिटिव बना लेना है। तो आंसर इस रूप से लिख लेंगे। यहाँ बाई का साइन भी देखिए छूटा हुआ है, 2/√3। इस रूप से इसका कोई ऑप्शन समझना है, ये इसका आंसर होगा। सेक 30 का मान हो जाता है 2/√3। सेक अगर याद नहीं है तो कॉस से आप याद रख सकते हैं। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का अगर आंसर लिखेंगे तो क्या होगा 2/√3। चलें आगे अगर हम लोग देखें अब, तो अगला जो हम लोगों का है क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन में अब हम लोग चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए है, एक सिलेंडर से बेलन क्या कहता है आपको कि इसका आयतन दिया हुआ और बेस का पेरीमीटर दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो सर्कमफेरेंस हमको पता होता है कि क्या होता है 2πr होता है। तो 2πr अगर आप करते हैं तो = हमको दिया हुआ है 22। पाई का वैल्यू हमको कह ही दिया है कि 22/7 लेना है। यहाँ से देखिए r करते ही ये 22 हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो r यानी रेडियस अगर हमसे पूछा जाता तो रेडियस आ जाता 7/2 या 3.5 जैसा भी आप कहें। हमको फिर देखिए कहा गया है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है 2πrh। तो आपके पास रेडियस आ गया है, आपके पास पाई का वैल्यू है, केवल कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको जो स्पेशल चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, h का वैल्यू चाहिए। तो h पहले निकालना होगा। तो h के लिए फिर आप यहाँ से चलें। आपका वॉल्यूम देखिए कितना है 770 है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² h होता है। तो इतना बराबर हम लोग पाई का मान देके 22/7 लिखते हैं। r के लिए बताएं 7/2 × 7/2 करेंगे और इंटू में h करेंगे। ये अगर कैंसिल किया जाए तो 7 से ये देखें कैंसिल हो जाएगा, 110 बार में ये 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 22 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और तब हम लोगों का ये 2 से तो ये कैंसिल ही कर लिए थे हम लोग इसको। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो h = 5 और गुना 2 करेंगे तो 5 × 2 देखिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब तो वैल्यू केवल इसमें रख देना है। तो 2 लिखेंगे, फिर देखिए पाई के लिए 22/7 लिखेंगे, r के लिए 7/2 लिखेंगे और इंटू में 10 कर लेंगे। कैंसिल कर लें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 22 × 10 अगर किया जाएगा तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो कितना आ जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अगर देखा जाए तो केवल एक चीज़ हम लोगों को देखना है इसमें कि अगला क्वेश्चन जो 65 नंबर का है, देखिए क्या कर रहा है 14 भुजा वाले, 14 भुजा या 14 सेंटीमीटर ले लें, मीटर ले लें, भुजा का भुजा की संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है 14।
तो उसके साथ यूनिट नहीं लगेगा, ये भुजा की संख्या। और पूछा जा रहा है कि इसके आंतरिक कोणों के मापों का योग। इसके लिए सिंपली एक फार्मूला आपको पता होगा ही कि मापों का योग का, कोणों के मापों का योग जो होता है वो ऑलवेज होता है 1n-2 इंटू 180 डिग्री। केवल मान पुट करना है, आंसर यहाँ से लिखना है। तो ये देखें n का मान कितना दे दिया, 14 दे दिया है, तो यहाँ 14 लिख लेंगे, 14 में 2 घटाएंगे 12 हो जाएगा। तो 12 और गुना क्या कर लेना हमको, 180। अब तो केवल मल्टीप्लाई कर लें इसको, 18 गुना 2 करेंगे 36 रेस देखिए 3 हो जाएगा, 18 में 3 को जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो देखिए कितना हो जाएगा, 2160 डिग्री। अगले क्वेश्चन में अगर चला जाए, 29 सम पूर्णांक का औसत देखिए कितना दिया हुआ है, 60। जब कभी सम रहे और विषम रहे, यानी जिसमें 2 का अंतर है, तो केवल एक चीज़ देखना है, कितनी संख्याएं हैं, 29 संख्याएं, 29 है, तो उसमें ऑलवेज 1 घटा देना है। तो 29 में अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब केवल एक चीज़ पे केयर आपको रखना है कि 29 में देखिए 1 घटा दिए तो कितना हो गया, 28 हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, सर्वोच्च संख्या, सर्वोच्च कह दे, बड़ी कह दे, बृहत्तम कह दे, लार्जेस्ट कह दे। तो अगर बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस, छोटी संख्या निकालना है तो माइनस, ये केवल ध्यान रखेंगे आप। तो पहले का एवरेज अगर 60 था तो प्लस माइनस कितना, तो जितना संख्या दिया उससे ऑलवेज 1 कम, ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए 60 हो गया, और हमको सर्वोच्च बड़ा वाला चाहिए, बड़ी संख्या, तो प्लस कर लिए, और कितना, 28, ये ध्यान में आप ऑलवेज रखेंगे। अगर वही छोटी कहता तो इस प्लस के बदले माइनस कर लेते, आंसर हो जाता। तो 60 में अगर 28 को आप ऐड कर देंगे तो देखिए आंसर हम लोगों का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलें अगला क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन जो देखिए हम लोगों का आ रहा है वो कह रहा है हम लोगों को ये देखिए ये एक व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहता है को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये मिल जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे तो उसके लिए केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। 4 गुना 2 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8x माइनस 12y कर लेंगे हम लोग, प्लस यहाँ अगर करें तो ये 5x और प्लस 20y हो जाएगा, और इसमें माइनस कर लेना है इस वैल्यू को। तो इसको करेंगे तो 5 गुना 2 देखिए 10x है, और यहाँ माइनस 5y है, तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, प्लस 5y बन जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, 8x में 5x को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और इसमें 10x घटा लेंगे यानी बचेगा आपका 3x। माइनस 12 प्लस 20 तो प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 5 कर लेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों का आ गया, 3x प्लस 13y। केवल प्लस और माइनस का काम करना था, तो सेकेंड नंबर आंसर जो हम लोगों का है 3x प्लस 13y, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलें तो प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज दर अर्धवार्षिक, यहाँ ध्यान देना है, और कहता है वार्षिक रूप से प्रभावी दर क्या होगा। वार्षिक रूप से प्रभावी यानी 1 साल में टोटल कितना आ जाएगा 100 रुपये पे, ये हमको ध्यान देना है। तो सिंपली ये काम आप जानते हैं, 15% अगर वार्षिक है, वार्षिक ब्याज दर है प्रतिवर्ष यानी वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक बनाते तो क्या हो जाता 7.5, और 1 साल में कितना छमाही, कितना अर्धवार्षिक होगा, कितना हाफ ईयरली होगा, 2। तो यानी 7.5 का काम 2 बार करना है। तो उसके लिए आप सिंपली फार्मूला जानते हैं, x + y + xy / 100, केवल उसका काम कर लेना, एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत ही नहीं है। तो 7.5 + 7.5 प्लस xy करेंगे यानी 7.5 × 7.5/100। आप फ्रैक्शन माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन डबल डाटा बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो ये यहाँ से ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। इसको देखिए जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 75 का अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, 56-25 आ जाएगा, यानी 56.25 पर नीचे 100 है तो आ जाएगा 0.5625। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो हमारा रेट होगा 1 साल में जो पैसा आएगा 100 रुपये पे, वो आएगा 15.5625। तो आंसर ओरिजिनल में ये होना चाहिए, लेकिन डेसिमल में जब काम रहता है तो अक्सर आपको 2 अंक तक लिया जाता है, तो वो देख लेना है। सबसे नियरेस्ट वैल्यू अगर देखें तो देखिए हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है 15.56%। इसके बाद इसमें x का मान देखिए निकालना है, तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, केवल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, यहाँ 4x है माइनस 2x है, तो ये कितना हो गया 2x हो गया। उसके बाद यहाँ -3 है, ये भी देखिए -1 है, तो -3 -1 -4 होगा, जो इधर जाके प्लस बन जाएगा। तो 4 था और -4 आके इधर और जुट गया तो 8 हो गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू जो हम लोगों का होगा वो 4 हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अब अगर हम लोग चलें फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो 70 नंबर का है, 70 नंबर में देखिए कहता है एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है और एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 10% नगद वापस जीतता है और तब फाइनली पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखें ये भी उसको छूट मिला है और ये फिर से वो जीत लेता है, यानी यहाँ भी उसको छूट ही मिलता है। तो 2 छूट के बदले 1 छूट के लिए आप फार्मूला यूज कर लें, प्रतिशत बट्टा जो आप जानते हैं उसके लिए क्या फार्मूला होता है, x + y - xy/100, यही चीज़ होता है। तो इसको केवल यूज करें, पीछे भी एक क्वेश्चन में देखिए इसका यूज हुआ था। तो ये 25 हो जाएगा +10, मौखिक भी इसका काम आप कर सकते हैं, 25 × 10/100। तो ये देखिए 35 होगा, ये 2.5 होगा, 35 में 2.5 घटाएंगे तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना आ जाएगा, 32.5% हो जाएगा। यहाँ कहा गया निम्नलिखित किसका वास्तविक भिन्न मूल है, यानी ये जो मूल है वास्तविक और भिन्न, इसको एक साथ पढ़ेंगे। इसी को आप दूसरे रूप में कहते हैं वास्तविक और असमान, रियल एंड अनइक्वल, जो भी आप समझते हो। तो रियल एंड अनइक्वल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट विवेचक जो होता है यानी b² - 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल उसका वैल्यू होता है। तो इसको केवल चेक कर लेना है, b² - 4ac 0 से बड़ा कहाँ हो रहा है। जैसे इसमें देखें तो b² करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 4ac करेंगे 4 × 3 12 × 2 24 हो जाएगा, और 36 में 24 घटाएंगे तो ये जो रिजल्ट हम लोगों को आएगा 12 आएगा। तो 12 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, केवल इस चीज़ को देखना है। तो ये जो 12 है वो हम लोगों का 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी रियल एंड अनइक्वल। आंसर हम लोगों का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए। बाकी जो भी होगा या तो 0, जैसे इसमें करें तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू आता है तो रूट जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो यहाँ आंसर मिल गया तो आगे काम करने की आवश्यकता ही नहीं हम लोगों को है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें इसमें तो 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 9 सेंटीमीटर 30 डिग्री है, उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई जो 60 डिग्री। 60 यहाँ देखिए हिंदी में थोड़ा लिखा गया है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये 60 डिग्री कहा जा रहा है। अब ये एक 60 है एक 30 है, यानी 2 एंगल हो गया, तो इस दोनों को मिला दें तो 90 हो गया। तो ये तो ऑटोमेटिक है कि अगला त्रिभुज के तीनों ये एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, जिसमें यहाँ 2 एंगल का सम अगर आपको आ रहा है 90, तो ये फिक्स हो गया कि हम लोगों का जो ये तीसरा एंगल है वो 90 होगा। इसी 90 में यहाँ मान लीजिए ये 30 है और ये हम लोगों का 60 है, ये 90 का साइन हो गया। हमको दिया हुआ था कि 30 के सामने वाला का लंबाई जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। उस कोण के विपरीत पिच की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, जिसका माप 30। तो विपरीत पे यहाँ अगर 30 लेते हैं यानी ये 9 है, और हमको ये 60 वाला का यानी ये निकालना है, जिसको हम x मान लेते हैं। अब कोई एक एंगल से चलिए, अगर इसके लिए चलें तो इसके लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस जो है आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो tan में और cot में। तो हम tan 30 डिग्री = अगर लिखें तो tan 30 डिग्री बराबर देखिए जो हम लोग लिखते वो क्या लिख लेते हैं, 9/x। हम लोगों का परपेंडिकुलर बाय बेस कर लें तो वैल्यू पुट करना है, आंसर लिखना है। 930 का वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होता है, और यहाँ तब 9 और बटे में x हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर लिखा जाएगा तो वो देखिए क्या आंसर देगा हम लोगों को, 9√3। तो आंसर हो गया 9√3। चले इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें अब, और इसमें 72 नंबर के बाद अब चले हम लोग 73 नंबर में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए जो एक कह रहा है हम लोगों का, एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 37% लाभ के साथ बेचा, खुदरा व्यापारी ग्राहक को 25% और ग्राहक का ये दिया हुआ है। तो सिंपल है, यहाँ से करें तो x अगर हम लोग मान लें व्यापारी का, थोक व्यापारी का लागत मूल्य, तो 37% लाभ। तो 37% लाभ अगर होगा तो कोई आदमी बेचेगा कितना में, 137% सेल प्राइस होगा, तो 137/100 कर लें और इनटू फिर किया जाए। फिर देखिए क्या दिया हुआ हम लोगों को, 25% की हानि, यानी 75% हो गया। 75% को अगर चाहें तो 75/100 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट आपको देखिए दिया हुआ है
2620.125। अब यहीं से कैंसिल इसी जगह से कर लेना है, आंसर वहाँ से निकालना है आपको। तो 3 से अगर ये कैंसिल देखिए किया जाए तो 3 से कैंसिल होगा हम लोगों को ये, तो सबसे पहले आप भाग लगाएंगे इसमें, देखिए तो कितने बार में, 8 बार में 24, फिर 22 हो जाएगा तो 7 बार में लगाएंगे तो 21 आ जाएगा। फिर यहाँ आपका 10 है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, पॉइंट फिर करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो फिर आपका यहाँ देखिए ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं 873.11 है तो फिर 3 बार में लगाएंगे, और उसके बाद 22 हो जाएगा तो फिर 7 बार में लगेगा, और फिर आपका 5 बार में लगेगा। अब 137, अब अप्रॉक्स वैल्यू लेके, अब ऐसा कैलकुलेशन अगर आ जाता है तो अप्रॉक्स लेके आप काम कर सकते हैं। जैसे 137 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो 13 है, तो 13 गुना 6 लगभग 6 बार में वो कैंसिल होगा। तो 6 गुना 4 करेंगे तो 24, और गुना 100 करेंगे 2400, लेकिन ये लगभग देखें कटेगा 6 से ज़्यादा बार में। तो इसको अगर हम लोग करें तो 6.5 से के आसपास जाएगा, यानी 2450 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो 2450 से बड़ा वैल्यू अगर देखें तो यहाँ नियरेस्ट वैल्यू कौन है, 2550। तो ये आंसर आप इस रूप से या तो अप्रॉक्स डाटा यूज करके बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप कैंसिल करें। कैंसिल कीजिएगा तो 137 से ये पूरा इसमें भाग लगा देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आपको कितना आएगा, 2550। चलिए इसके बाद देखिए रसिका और समी की वर्तमान आयु देखिए दिया हुआ है 7:5। 17 वर्ष बाद का रेशियो है 12:11। रसिका की वर्तमान आयु पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये डाटा ही लिखने का जरूरत है, बाकी आंसर लिखना है। डिटेल काम करते तो ये 7x लेते, ये 5x लेते, प्लस 17 करते, यहाँ इक्वल करते, आंसर निकाल लेते। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए केवल ये टाइम देखना है, कितना वर्ष दिया 17, तो ये पहले लिख लें, इंटू कर लें। अब जिसका भी पूछा उसका वर्तमान वाला लिखना है, हमको रसिका की वर्तमान चाहिए, तो रसिका का वर्तमान देखिए क्या लिखा हुआ है 7, तो यहाँ 7 कर लेते हैं, इंटू ये जो नीचे आपका दिया हुआ इसका डिफरेंस केवल ले लेना है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। और यहाँ नीचे के लिए ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, कोना कोनी कहिए, डायगनली कहिए। तो ये देखिए ये 77 हो गया, ये 60 हो गया, यानी घटाएंगे 17 आएगा, 17 कैंसिल हो जाएगा। आंसर हम लोगों का देखिए आ गया कितना, 7 वर्ष। इस रूप से काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 10a + b बराबर देखिए x है लिखा हुआ, x का मान, तो ये तो फार्मूला है। आपको फार्मूला अगर 10a + b वाला याद है तो उससे आप को पता ही है कि 10a + b बराबर क्या हो जाता है हम लोग को 10a, यहाँ से देखिए इसके लिए क्या होता है फार्मूला 10a + 10b, और बटे में लिखना है 1 - ये तो फार्मूला कुछ है जो आपको ध्यान में रखना होगा, फार्मूला को याद रखेंगे आप, ये इसका फार्मूला होता है। नहीं प्रूफ तो ये फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन प्रूफ करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो sin a + b, cos a + b, 10a + b, इन सारे का आपको फार्मूला याद करना होगा। तो 10a + b का फार्मूला देखिए क्या होता है 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b, और इसको यहाँ ढूंढ लेना है। ये देखिए हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है 10a + 10b, और ये देखिए बटे का साइन है बाय 1 - 10a × 10b। तो इसका आंसर जो हुआ वो कौन सा हो गया 75। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है बिहार दरोगा का, और उसके बाद इससे रिलेटेड जब कभी ज़रूरत होगा तो हम बिहार दरोगा पे तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैथ का और भी चीज़ बताते रहेंगे। आप लोग जो मेंस के लिए इच्छुक हैं वो मैथ का सारा चीज़ आप देखेंगे। किसी भी प्रकार का मैथ अगर हम बताते हैं तो वो मैथ आपको देखना है। वो बिहार दरोगा के लिए बता रहे हैं, बैंक के लिए बता रहे हैं, वो एसएससी के लिए बता रहे हैं, वो आपको नहीं सोचना है। मैथ में हम परसेंटेज बताएंगे, मैथ में हम रेशियो बताएंगे, मैथ में हम एवरेज बताएंगे। तो जो भी वीडियो जाए एटलीस्ट मैथ का, वो आपको देखते रहना है। वो बिहार दरोगा स्पेशल है या नहीं वो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस चैनल के माध्यम से जो भी मैथ मिलेगा वो आप कंप्लीट देखेंगे उस वीडियो को, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो आप लोग इसको मैथ पे काम करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, और हम लोग बारी बारी से फिर इसको देखेंगे कि क्या काम किया। तो इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखना है कि मैथ आपको अच्छा करना है। पीटी में भी 5 क्वेश्चन पूछता है, मेंस में तो आप देख ही रहे हैं लगभग 10-15 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। धन्यवाद।